हुआ का भी ये बताएं तो कि हमारी दुकान चला गवा, हमारे कोई रोजी रोजगार नहीं रही गई तो सी चाहे दुकड़ा मजदूरी करके लड़का हमारा कैसे तो पेटवा पोसे इनके वह कुछ नहीं, वही 1 लाख रुपया मिला और का मिला। दुकान टेढ़ी बाजार में बना है, कागज आया तो 10 लाख 15 लाख मुआवजा मांगता, उसका वो मांगता, हम कहाँ से उसको देंगे। दुकान के कागज रखा हुआ, लाइसेंस ठेला के रखा हुआ, हमारे विकलांग सर्टिफिकेट रखा हुआ, सब कागज हमारे पास बा। रामनगरी अयोध्या की एक ऐसी दास्तान जो आपको दुखी नहीं द्रवित कर देगी। और ये कहानी है एक बुजुर्ग महिला की, जिसके दर्द भरी दास्तान सुनेंगे तो दिल यही कहेगा कि क्या यह अफसरशाही है या फिर तानाशाही या फिर हिटलरशाही। तो चलिए हम मिलाते हैं रामनगरी की एक ऐसी महिला से जो 2023 तक खुशहाल जिंदगी यापन कर रही थी। रामलला ने ऐसी कृपा करी कि 1990 में 20,000 पगड़ी पर रामपथ पर उन्होंने दुकान ली, जहां पर बर्तन बेचने का काम करती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन यापन कर रही थी। 2019 में दुकान को उन्होंने खूबसूरती से सजाया और अपनी जमा पूंजी उस दुकान के सौंदर्यकरण में लगा दी। कुदरत का कहर कोरोना के रूप में आया, देश ही नहीं दुनिया के लोगों ने बड़ी कीमत चुकाई। रामलला ने कोरोना का साया कम किया तो लगा जीवन अब फिर से पटरी पर चलेगा। लेकिन रामपथ चौड़ीकरण में टूटी दुकान तो कल तक घर में बैठकर सुकून की 2 रोटी खाने वाली महिला आज भीख मांगने पर मजबूर है। प्रशासन के नुमाइंदों ने ऐसा दुख दिया कि वह दिल की मरीज हो गई। एक बेटा था, वह भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। रामपथ चौड़ीकरण में पूरी दुकान चली गई, जो लगभग 25 फीट चौड़ी थी, और मुआवजा मिला मात्र 1 लाख रुपए। मकान मालिक ने तानाशाही की और उसने दोबारा बुजुर्ग महिला अन्नपूर्णा को दुकान बनने नहीं दिया। इसकी भी एक अलग कहानी है। रो रो कर आप बीती बताती अन्नपूर्णा देवी अग्रवाल कहती है कि मकान मालिक के रिश्तेदार इलाहाबाद में एडीएम हैं, जिनकी तानाशाही यहाँ पर जिला प्रशासन ने उनको दुकान बनने नहीं दिया। ठेला लगाने पर नगर निगम के द्वारा उनके ठेले को हटा दिया गया। बेटा मानसिक अवसाद में चला गया तो माँ दिल की मरीज हो गई। अब दोनों के पास ना तो दवा का पैसा है, न भोजन की व्यवस्था है। सुबह मंदिरों से भोजन आता है तो शाम तक दोनों माँ बेटे उसी को खाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, आप बीती है रामनगरी में रहने वाली राम भक्त बुजुर्ग अन्नपूर्णा देवी अग्रवाल की। दरअसल हुआ का भी ये बताएं तो कि हमारी दुकान चला गवा, हमारे कोई रोजी रोजगार नहीं रही गई। जैसे तैसे भगवान पेट दिए हैं तो कोई तरी से पेट भरवे कर, चाहे भीख मांग के पेट पोसी, चाहे दुकड़ा मजदूरी करके लड़का हमारा कैसे तो पेटवा पोसे इनके वह। और अस्थायी रूप से हमारे कोई कमाई नहीं बना, कमरा भी है तो किराए का है, सब कुछ हमने कुछ हुआ ही नहीं है। पता चला था जब दुकानें आपकी चौड़ीकरण की जद में चली गई थी तो आपको एक अटैक भी आया था, दिल की बीमारी भी शुरू हो गई थी। हार्ट का बीमारी हमारी हो गई है, लड़का का ब्रेन हेमरेज हो गया है, दोनों को दवाई चल रहा है। जिसको जांच करना है कोई अधिकारी पाए हमारे यहाँ जांच कर ले। हम एक भी बात को न झूठ नहीं बोले, कबू न झूठ बोलते। तो आपकी जब दुकानें ले ली गई तो विकास प्राधिकरण से आपको कुछ मुआवजा भी दिया गया? कुछ नहीं, वही 1 लाख रुपया मिला और का मिला। दुकान टेढ़ी बाजार में बना है, कागज आया तो 10 लाख 15 लाख मुआवजा मांगता, उसका वो मांगता, हम कहाँ से उसको देंगे। 10-15 लाख उतना पैसा हो तो हम बैठ के उसका ब्याज नहीं खाते, क्या जरूरत रहा दुकान में। तो आपको ठेले की भी परमिशन मिली है? ठेला के लाइसेंस मिला है, लेकिन वो भी तो नहीं लगाने देते। लाइसेंस मेरी बनी हुई है ठेला का, मफतलाल के नाम से सरकार ने बनवाए थे ठेला, कि जिसका लाइसेंस रखा वो ठेला लगाएगा, बाकी नहीं लगा दे। के दौरान हमारा लड़का लाइसेंस बनाए, अभी सब रखा हुआ हमरे लगे, कहो लाइसेंस दिखाई दे। हम दुकान के कागज रखा हुआ, लाइसेंस ठेला के रखा हुआ, हमारे विकलांग सर्टिफिकेट रखा हुआ, सब कागज हमारे पास बा। तो दलील ये बताइए कि आप इतनी ज़्यादा दुखी है और साथ ही साथ करा रही हैं, तो जीवन यापन कैसे चलता है? रोज़मर्रे की जो चीज़ें हैं, खाना पीना कैसे चलता है? अब कैसे बता दे भैया, बार बार वही चीज़ पूछते, हम कैसे बता दे। हम बताते रहे कि जैसे तैसे भीख मांग के ले आते हैं, कोई तरी कहीं कुछ बढ़ता है, कहीं कुछ बढ़ता है, जान के महल से लाता है, कहीं कोई मंदिर में भंडारा होता है ले आता है, यही सबसे खाते हैं जीवते हैं। और क्या करें, 5 किलो राशन मिलता है, वही राशन से कभी कचाज बनाए कभी नहीं बनाए। 3000 रुपया पेंसिल 3 महीना में मिलता है, उसी से कोई तरी अपना काट कपट गुजारा, आखिर तो किसी तरह करेंगे ही जीना।
इन दिनों सोशल मीडिया पर अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी के हारने के बाद एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही है, धिक्कारा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे क्रांतिकारी जो समाज सुधारक राम भक्त का तमगा ले रहे हैं वह अयोध्या के लोगों के दर्द से अनजान है। यह तो एक वानगी है जब एक बुजुर्ग अन्नपूर्णा देवी अग्रवाल की कहानी सामने आई और ऐसे कई चेहरे और कई उदास जिंदगियां रामनगरी में हैं जिनकी खुशियां अयोध्या के सौंदर्यकरण की भेंट चढ़ गई। प्रशासन ने अन्नपूर्णा देवी अग्रवाल को दुकान के बदले दुकान देने की पेशकश की। उनकी दुकान का मुआवजा 1 लाख तो दे दिया पर दुकान खरीदने की कीमत 16 लाख रुपए लगा दी। एक गरीब के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता कि वह तिल तिल अपने आप को मरता देखे। लोगों के आंख का पानी खत्म हो गया हो लेकिन अभी भी वह गुहार लगाने से नहीं थक रही है। अयोध्या जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा से देख रही है। उन्हें लगता है कि शायद फिर राम आ जाते और उनकी बिखरी जिंदगी को दोबारा से समेटकर सब कुछ ठीक कर देते। उनको दुकान मिल जाती और उनकी जीविका दोबारा से संचालित हो जाती। लेकिन अब देखना होगा कि किसी जनप्रतिनिधि या अफसर का दिल पसीजता है या नहीं। फिलहाल पिछले 1 साल से गुमनामी की जिंदगी बदहाली से जी रही है और अपनी ही दुकान का कबाड़ बेचकर अपना और अपने बेटे का इलाज करवा रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।